दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसको हाई सी सेल बोला जाता है। यानी जो आप कार्गो मंगा रहे हैं, मटेरियल मंगा रहे हैं, वो डेस्टिनेशन पोर्ट से पहुंचने से पहले उसको ट्रांजिट के दौरान यानी रास्ते में ही दूसरे को सेल कर देने को हाई सी सेल बोला जाता है। तो ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज इस वीडियो में हम यही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। Hi, I am Biswanath Sandha. By education, I am an engineer. By profession, I am an entrepreneur and successful exporter. तो मेरी जो ब्रॉड एक्सपीरियंस है बहुत ही इजी लैंग्वेज में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाई सी सेल होता क्या है, हाई सी सेल के लिए क्या प्रोसीजर होता है और हाई सी सेल में एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को और जो ट्रेडिंग एजेंट है उनको क्या क्या बेनिफिट्स रहता है और हाई सी सेल क्यों किया जाता है। इस सब्जेक्ट के ऊपर हम पूरे के पूरे ब्रीफली आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। दोस्तों हाई सी सेल को आसानी से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें एक इंपोर्टर है जो श्रीलंका में है और जो कि चीजें इंपोर्ट कर रहा है यूएई से, और उसने बहुत बल्क क्वांटिटी में चीजें यूएई से इंपोर्ट कर रहा है और उसका प्लान ये है, प्री प्लान ये है कि उसको वो हाई सी सेल साउथ एशियन कंट्रीज में करेगा। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो जो कमोडिटी मार्केट होता है और बिजनेस चैम्बर्स होते हैं और फ्रेटिंग जो सर्कल्स होते हैं उसके माध्यम से वो ये इन्फॉर्मेशन को अलग अलग कंट्रीज में स्प्रेड करेगा। और समझ लीजिए ये इन्फॉर्मेशन को पाके मुंबई में बैठा हुआ एक इंपोर्टर उसको कॉन्टैक्ट करता है और कॉन्टैक्ट करने के बाद जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएशंस होते हैं और उसको फाइनल कर दिया जाता है। और फाइनल होने के बाद जो ये मुंबई में बैठा हुआ इंपोर्टर उसको चीजें डिलीवर हो जाता है और ये इस प्रकार एग्जीक्यूट होता है। चलिए अभी देखिए, ये जो हाई सी सेल होता है ये अचानक नहीं होता, ये प्री प्लान रहता है और जो हाई सी सेल करता है वो काफी एक्सपीरियंस रहते हैं और वो कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है उनको सारे इन्फॉर्मेशन रहता है और ये प्री प्लान करके ही एग्जीक्यूट किया जाता है। और इसमें तीनों को, जो ट्रेडिंग एजेंट है, इंपोर्टर है, जो एक्सपोर्टर है, तीनों को म्यूचुअल बेनिफिट्स है तभी ये एग्जीक्यूट किया जाता है। तो चलिए अभी ये बात करते हैं कि ये तीनों को क्या क्या बेनिफिट्स है। दोस्तों बेनिफिट्स के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके नाम जैसे कि हाई सी सेल है, इससे कभी भी अंदाजा यह ना लगाइए कि ये सिर्फ और सिर्फ सी के लिए एप्लीकेबल है। ये सी और एयर दोनों मोड के लिए एप्लीकेबल है और दोनों मोड में ये एग्जीक्यूट होता है। अभी चलिए हम बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि जो ट्रेडिंग एजेंट है जो बल्क में इंपोर्ट करता है और हाई सी सेल करवाता है उसको क्या बेनिफिट्स है। उसको जो फर्स्ट बेनिफिट है मनी फ्लो का, क्विक मनी फ्लो। समझ लीजिए अगर ये किस प्रकार होता है, अगर वो कोई चीज बाहर से मंगा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है और उसको 30 डेज उसको टाइम लगता है, ट्रांजिट टाइम 30 डेज है और आफ्टर 10 डेज वो रास्ते में ही उसको सेल कर देता है, तो उसको आगे का जो 20 डेज है वो सेव हो जाता है और जो उसका मनी है उसको बहुत ही जल्दी उसके पास आ जाता है। तो उसको क्विक मनी फ्लो का बेनिफिट्स मिल जाता है। और दूसरा जो बेनिफिट्स है कि जो इंपोर्ट प्रोसीजर्स है, मतलब जो अगर वो डेस्टिनेशन पोर्ट पे खुद मटेरियल मंगा रहा होता है तो उसको सारे इंपोर्ट के फॉर्मेलिटीज और ये सभी चीजें उसको ही परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन जब वो हाई सी सेल कर देता है तो उसको जो इंपोर्ट की फॉर्मेलिटीज वगैरह वो करना नहीं पड़ता है। और जो तीसरी बेनिफिट है वो टैक्सेशन की, जैसे कि समझ लीजिए आपको मैं एक्सप्लेन किया, जो हाई सी सेल होता है वो रास्ते में ही होता है, यानी सी या एयर के जो रास्ता है बीच में ही होता है उसको। तो ये कोई भी कंट्री के जो टैक्सेशन के जो बाउंड्रीज है उसको कवर नहीं करता है, तो इसीलिए ये जो ट्रांजैक्शन के दौरान कोई भी प्रकार की टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो ये जो मेन 3 बेनिफिट्स है ट्रेडिंग एजेंट को मिलता है। दोस्तों चलिए अभी हम जो सेलर यानी जो एक्सपोर्टर है उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है कि वो जो चीजें हैं वो बल्क में सेल किया होता है, उसको छोटे छोटे बायर या छोटे छोटे वेंडर को डील करने की जो हेडेक है वो नहीं रहता है। उसको एक साथ ही बहुत ज्यादा चीजें वो बल्क में सेल किया होता है और उसको यही सबसे बड़ा बेनिफिट्स रहता है। चलिए अभी हम ये बात करते हैं जो हाई सी सेल बायर यानी जो बीच में बाई करता है उसका क्या बेनिफिट्स है। उसका जो फर्स्ट बेनिफिट है क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटीज में बाई कर सकता है और जो सेकंड उसका जो बेनिफिट है कि वो शॉर्ट नोटिस में ही बाई कर सकता है। मतलब जो उसको अगर कहीं से लेट से 30-40 डेज इंपोर्ट करने में लग रहा है, अगर वो हाई सी से बाई कभी करता है तो उसको 10 डेज 5 डेज में भी चीजें मिल जाता है। तो इसके वजह से उसका जो मनी फ्लो है वो बहुत क्विक होता है। और तीसरी जो बेनिफिट्स है उसको है कि ये जो ट्रेड वो बाई किया हुआ है इसको हाई सी सेल वो दूसरों को भी कर सकता है, क्योंकि हाई सी सेल का कोई लिमिट नहीं रहता है। यानी वो ये चीज बाई करने के साथ साथ दूसरों को भी रास्ते में ही सेल कर देता है, तो उसका मनी फ्लो जो है वो बहुत क्विक हो जाता है। और इसको जो चौथा बेनिफिट है कि इसको फेवरेबल प्राइस में मिल जाता है। पूरा ये जो चीजें हैं उसको बहुत ही फेवरेबल प्राइस में मिलता है। यानी फेवरेबल प्राइस कैसा, अगर वो स्मॉल क्वांटिटीज में जो ओरिजिन कंट्री से मंगा था उसको बहुत ही हाई कॉस्ट पड़ता है, लेकिन जब हाई सी सेल के दौरान वो बाय करता है उसको बहुत ही फेवरेबल प्राइस में मिल जाता है ये चीजें। दोस्तों चलिए हाई सी सेल को हम समराइज करते हैं।
देखिए जो हाई सी सेल होता है हमेशा ये ट्रांजिट में ही एग्जीक्यूट होता है, यानी जो ओरिजिन पोर्ट है उसको छोड़ने के बाद और डेस्टिनेशन पोर्ट से पहुंचने से पहले इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। वंस ये ओरिजिन पोर्ट में है ये तभी नहीं हो पाता है, और डेस्टिनेशन पोर्ट में पहुंच जाता है तो अभी इसको एग्जीक्यूट किया नहीं जा सकता है। और इसको हाई सी सेल को करने में कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इसको अनलिमिटेड टाइम्स इसको सेल किया जा सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और हाई सी सेल में जो तीसरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें सबको म्यूचुअल बेनिफिट्स है, ट्रेडिंग एजेंट, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, सबको म्यूचुअल बेनिफिट्स है, तभी जाके ये एग्जीक्यूट होता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नए बिजनेसमैन है, नए ट्रेडिंग एजेंट्स हैं, उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि जो हाई सी सेल का जो बायर है वो डायरेक्टली तो इंपोर्टर से ही इंपोर्ट कर लेगा, वो क्यों इससे जो ट्रेडिंग एजेंट है उससे क्यों बाय करेगा। देखिए सबका अपना अपना मजबूरी होता है। कोई कंपनी बड़ी होती है, उसके पास फंड बहुत ज्यादा होता है, वो बल्क में क्वांटिटी मंगाता है, और जो नए नए एक्सपोर्टर होते हैं या छोटे कंपनीज होते हैं उनके पास उतना फंड नहीं होता है। तो सबके लिए ये बेनिफिशियल है, इसलिए ये एग्जीक्यूट किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो इधर ही समाप्त होता है, और हर बार की तरह मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी कंटेंट और मेरी वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो, नॉलेज मिल रहा हो, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जो अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रहेंगे उसके जो नोटिफिकेशन है आप तक इजीली पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।